सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। सभी विद्यार्थी अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको हमने बता दिया है कि आपकी जो परीक्षा की डेट है, CTET की परीक्षा की तिथि जो है वो बढ़ चुकी है। परीक्षा की तिथि क्या हुई है बच्चा? परीक्षा की तिथि आपको बढ़ चुकी है। तो आप लोग जो 1 तारीख को परीक्षा होनी थी वो 15 दिसंबर को होगी। ठीक है जी। तो चलो जो भाई सभी लोग लाइक करके शेयर करके आ जाओ। हाँ, जो नहीं किए हो कर देना जी। ठीक है जी। हाँ, चलिए जी। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं किए हो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पेड क्लास है वो रही है। पेड क्लास आपकी कंटिन्यूअस स्टार्ट हो गई है, वो चल रही है। टेट, सुपर टेट, सी टेट, ये दोनों आने वाले हैं। टेट और सुपर टेट। सी टेट आपका आ चुका है। सी टेट आपका आ चुका है। तो सी टेट की परीक्षा जो है आपकी 15 दिसंबर को वो बढ़ा दी गई है। डेट आपकी जो तिथि है वो बढ़ चुकी है। इसके लिए हमने आपको वीडियो बना दिया है। और दूसरी चीज यह भी है, सत्यम कुमार जी, बहुत स्वागत बच्चा सत्यम आपका संस्कृत चंद्रा पर। आइए, डेली आइए। और आपको पेड क्लास के बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कोशिश करें व्हाट्सएप ज्यादा करने का प्रयास करें। बाकी ठीक है, अगर हो पाए तो कॉल भी, अगर कोई ज्यादा डाउट हो तो कॉल भी कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हिंदी और संस्कृत की दोनों की क्लास स्टार्ट हो गई है। सुबह के 10 बजे में, सुबह 10 AM पर आपकी हमारी जो क्लास हो रही है संस्कृत भाषा। शाम को CTT स्पेशल आपको हम दे रहे हैं हिंदी भाषा। और एक क्लास आपको संभावित है सुबह के 8 बजे, उसकी सूचना जल्दी हम आपको दे देंगे। ठीक है जी। इस बार साक्षी सिंह चिंता मत करो, 100% हो जाएगा। ठीक है जी। प्रिया सिंह BTC करें, ओके ओके। तो 100% बता रहा हूं, इस बार हो ही जाना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए ना, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो ऐसा आप कह रहे हो, तो जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इसलिए ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर हम डेली का PDF भेज रहे हैं। जो छात्र जुड़े हुए हैं, डेली PDF, ये जो बोर्ड पे हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली का डेली आपको हम PDF शेयर करते हैं। तो जरूर क्लास के तुरंत बाद हम अपडेट कर देते हैं। संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम होता है, पिन किया गया है, कैपिटल लेटर में लिख करके हमको आप ज्वाइन कर सकते हो। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल ये हमारा इंस्टाग्राम पेज होता है, और इसी नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। जहां पर आपको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल। संस्कृत चंद्रा का यह फेसबुक पेज होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग लाइक और शेयर करते हुए आ जाओ और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी और सार्थक है, ये आपने बताया था। फिर भी हम बता रहे हैं, फेरी वालों की आवाजों को सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। ठीक है, आओ हम लोग एक पैसेज करेंगे और एक पेडागोजी। जो हमारी थीम चल रही है, जो हमारी थीम चल रही है, ठीक है जी। चलते रहो जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सारे के सारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं। निवेदन है सभी से, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते हुए आ जाओ। आपकी उपस्थिति आवश्यक है ना जी, आपकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। हाँ जी, और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो जी। बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते और बोलते हैं। पूरा प्रश्न पढ़ना, तो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है इसका। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं, बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते और बोलते हैं। उनके जीवन में किताब की कोई कल्पना तक नहीं होती 2 साल तक। ठीक है, कि किताब की कोई कल्पना तक नहीं होती। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। किताब किसे कहेंगे? देखो, किताब पर चर्चा है बच्चा। जब कुछ ऐसे पन्नों को एकत्र किया जाता है जिन पर कुछ क्या हो, लिखा हुआ या छपा हुआ होता है, किताब बन जाती है। बहुत पहले भारत और उसके आसपास के देशों में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था या चित्र बनाए जाते थे। फिर उन पत्तों को इकट्ठा करते थे और उन्हें धागों से बांध दिया जाता था। ठीक है जी, ये कोई कहानी नहीं, आपका पैसेज है, ऐसे ही काम में आता है। आ जाओ।
इन ताड़ पत्तों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी, मतलब राइटिंग वाली होती थी, समझ रहे हैं जी। और जो सुंदर चित्र बना पाते थे, हाँ, और जो सुंदर चित्र बना पाते थे वही लोग ताड़ पत्र पर क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है जी, पूरी मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए यहाँ पर, है जी। बबली कह रही है चलो यहाँ से, अच्छा जी। किरण यादव परेशान, चाहे इस बार पेपर निकालो, ठीक है जी। थैंक यू बबली जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद 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 आपको, बहुत शुक्रिया। चलो जी, जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ। छपाई की मशीन, हो सकता है ये प्रश्न पूछा हो नीचे। जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ जिसके कारण किताबें मशीन से छपने लगी। मशीन से छपने का क्या फायदा हुआ था कि किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छप सकती थीं, पर नुकसान यह था कि हर किताब एक जैसी दिखाई देती थी। मशीन से छपाई के बाद लिखने वालों की वह छाप किताबों से गायब हो गई जो कि पहले ताड़पत्र पर लिखते थे। ठीक है जी, आगे कहते हैं, लो जी, प्रश्न आ गया है, मशीन से किताब छपने का क्या फायदा हुआ, बताओ सभी लोग। मशीन से किताब छपने का क्या फायदा हुआ था, कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हुए हैं। सीटेट पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से, कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मशीन से किताब छपने का क्या फायदा हुआ था, छपाई वाले की ख्याति होने लगी, सभी लोगों को पुस्तकें मिलने लगी, पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियां एक साथ छपने लगी, या सभी लोगों के विचार पुस्तकों में छपने लगे। क्या फायदा हुआ था, देखो जी, हमको जो भी उत्तर देना होता है वो अकॉर्डिंग टू पैसेज देना होता है। हम अपने मन से इस अपठित गद्यांश में अपने मन से कभी उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, हमको वही आंसर करना है जो कि पैसेज में लिखा होता है ना, जो कि पैसेज में लिखा हुआ होता है, हमको उत्तर वही करना होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड रुकेंगे बस थोड़ा सा। ठीक है जी, तो भाई साहब आओ देखते हैं क्या फायदा हुआ, यहीं कहीं लिखा होगा। मशीन आई, फिर मशीन से छपाई का फायदा हुआ, किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छपने लगी सकती थी ना, तो सीधा सीधा उत्तर क्या होगा, पुस्तकों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छपने लगी थी। ठीक है, सी वाला एकदम राइट आंसर है, कर लो सारे सही, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। गद्या पेडागोजी भी है। गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, इन्होंने लिखा है, अपने जनरल नॉलेज से उत्तर नहीं देना है, गद्यांश के अनुसार इन्होंने कहा है आंसर करना है ना, अकॉर्डिंग टू पैसेज उत्तर करना है सभी को। तो चलो बताओ भाई सभी लोग, जो लाइक नहीं किए हो भाई लाइक भी कर लेना, क्योंकि संस्कृत चंद्रा की क्लास है, और लाइक और शेयर तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेके रहेंगे। सही बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो जी बताओ सभी लोग, जो भी छात्र जुड़े हैं आंसर करें। डी बता रहे हैं, दूसरे का श्योर लॉक कर दिया जाए, जी लॉक कर दिया जाए, तो कहते हैं हाँ सर, भारत, मिस्र, चीन और जर्मनी। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज देखोगे तो जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, डी वाला राइट आंसर है। गद्यांश के अनुसार, ये लिखे ना लिखे लोग, आपको उत्तर गद्यांश के अनुसार ही देना होता है, बात समझ रहे हो ना। पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप से परिचित हो पाते हैं, बताओ, पहले 2 वर्ष तक अगर आपने हमारे साथ गद्यांश पढ़ा है तो उत्तर करो, नहीं तो हम गद्यांश दिखा देंगे आपको। ठीक है, भाषा के मुद्रित रूप से, भाषा के श्रव्य रूप से, भाषा के लिखित रूप से, या भाषा की चित्रात्मकता से, बताओ सभी लोग, हम पैसेज दिखा दे रहे हैं आपको। 2 साल तक बच्चे भाषा को केवल क्या करते थे, सुनते और बोलते हैं, उनके जीवन में किताब की कल्पना नहीं होती थी, धीरे धीरे किताबों के जीवन में उनके जीवन में आती थी। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या प्रश्न क्या पूछा है, गद्यांश पहले 2 वर्ष तक भाषा किस रूप से, तो पहले वो केवल सुनते थे और बोल पाते थे। ठीक है, सुनते थे, भाषा के श्रव्य रूप से, भाषा के लिखित रूप से, चित्रात्मकता से, मुद्रित रूप से, बताओ किससे परिचित थे पहले, उत्तर करोगे आप लोग। अब देखो यहां पर, जी विनीता जी स्वागतम सर्वेशाम करते, बहुत स्वागत है, आकांक्षा, प्रशांत, राजभर, सत्य ओझा। हाँ चलते रहो, बढ़ते रहो, बताओ उत्तर करो भाई।
एक एक शेयर कर दो, जो भी छात्र हैं जहां पर भी जुड़े हैं। हाँ, अपने ईटीसी बीसी वालों को भेज दो, कह दो तैयारी कर लें संस्कृत चंद्रा से। हिंदी और संस्कृत तीसरे का भी बता रहे हैं, तो श्रव्य रूप को केवल सुनते थे, बोल पाते थे ना, तो यही था। तो हम कह सकते हैं बी फॉर वेस्ट आंसर, श्रव्य स्वरूप को। बहुत अच्छा है ना जी, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। छपाई के आविष्कार से पहले लिखाई किस पर की जाती थी? गत्तों पर, महीन कागजों पर, ताड़ के पत्तों पर, दीवारों पर। बताओ, छपाई के पहले में क्या बताया गया है, कहां पर लिखावट होती थी? अरे जल्दी बताओ। जितने सारे के सारे प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा देंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके हम सॉल्व करा देंगे, परेशान होने की बात नहीं है। सर जल्दी जल्दी पढ़ाएं। नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास 9 पीएम पर होती है, जो 9:15 तक स्टार्ट हो जाती है। सुबह की क्लास 10 एएम पर होती है। सुबह संस्कृत भाषा 10 बजे और 9 बजे हिंदी भाषा, ये टाइम टेबल हो गया है। 8 बजे 8 एएम पर एक एक्स्ट्रा क्लास, चूंकि समय कम है, आप बहुत कुछ पढ़ाना है, तो 8 एएम पर या तो हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे रिवीजन के लिए, तो ये इसकी सूचना आपके टेलीग्राम चैनल पर हम जल्दी ही दे देंगे कि क्या पढ़ाना है, 8 बजे हम लोग क्या मिलकर पढ़ेंगे। तो 8 बजे वाली क्लास के लिए वैसे भी संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो हम ताड़ के पत्तों पर लिखते थे ना, बताया गया है, पैसेज में दिखाना जरूरी है अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है। हाँ, अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है तो अभी अभी पैसेज तो आपको पता होगा, ठीक है। ताड़ के पत्तों पर एक एक लाइक, एक एक शेयर बढ़ाओ सभी लोग। हाँ हाँ, शेयर मार्केट नहीं, मतलब क्लास को भेजो। व्यय कृते वर्त एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, क्योंकि विद्या व्यय करने से बढ़ती है। ताड़ पत्तों पर किन लोगों से लिखवाया जाता था? बताओ किन से लिखवाया जाता था? जल्दी बताओ, कमेंट करो सारे विद्यार्थी जो भी हैं, ठीक है जी। जी, फोर्थ का सी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो जोर लगा के। जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी, या जिन लोगों के विचार विचार सुंदर होते थे, जिन लोगों की पोशाक अच्छा अच्छा पहनता थे, हैं, जिन लोगों को पढ़ना आता था, किन से लिखवाया करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा। ये प्रश्न कौन सा सही है इसमें? पांचवें का कौन सा राइट आंसर? पांचवें का ए बता रहे हैं, पांचवें का बी बता रहे हैं जी। तो देखो, जिन छात्रों ने हमारे साथ पैसेज को पढ़ा उनका उत्तर लल्लन टॉप। बाकी आपको और बता देते हैं, जरा इधर आओ, हमारे साथ आओ, कि लिखवाया किससे जाता था। जहां थोड़ा भी हमको विचार में दिक्कत हुआ, फटाक से हम आ गए पैसेज के पास। तुरंत कहां आ गए? पैसेज के पास। बहुत पहले उसके बाद पत्तों पर लिखा जाता था, पत्तों को इकट्ठा करके बांध दिया जाता था, ठीक है। और इन ताड़पत्रों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी, जिनकी लिखावट सुंदर होती थी ना, यही लोग लिखते थे। तो देखो कहां पर है, जिनके विचार सुंदर होते थे वो नहीं, जिनकी लिखाई सुंदर होती थी उनसे लिखवाया जाता था ना। जिनकी लिखाई सुंदर होती थी उनसे लिखवाया जाता। सुभाष जी, समझे कि नहीं समझे हैं जी? ललन कुमार भाई साहब, स्वागत है। चलते रहो, बढ़ते रहो, ए वाला एकदम राइट आंसर है। आविष्कार का अर्थ क्या है? रचना, खोज, निर्माण। वेरी सिंपल, अर्थ पूछा हुआ है। कहीं हमारे विद्यार्थियों से अर्थ पूछते हो? इनको तो वैसे ही सब पता है ना जी, सब पता है, को कसम खा ले खाएंगे नहीं। इसका अर्थ होता है खोज करना, निर्माण करना नहीं। आविष्कार का मतलब क्या होता है जी? खोज करना। हाँ, आविष्कार का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हो गया जी? खोज करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो सुंदर चित्र बना पाते थे, इस वाक्य में जो रेखांकित, रेखांकित किए नहीं, हम कर दे रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो ग्रामर भी आपको पढ़ना है। ग्रामर से भी प्रश्न आता है कि नहीं आता? प्रत्यय से आ जाता है, सर्वनाम संज्ञा से आ जाता है, विशेषण से आ जाता है। यहां से प्रश्न आपको, एक दो प्रश्न आपको पूछ ही लेता है ना बच्चा। बताओ सभी लोग, जितने विद्यार्थी हैं, सभी छात्र बताओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? जो सुंदर चित्र बना पाते थे, वो यहां माफ कीजिए, सुंदर शब्द जो प्रयोग हुआ है, ये सुंदर शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया संज्ञा विशेषण। तो कह दोगे ना, कैसा चित्र? सुंदर चित्र। तो भैया विशेषण का प्रयोग, चित्र कैसा है? सुंदर सुंदर है, अच्छा अच्छा है, जैसा कि तुम्हारा मुंह हम बनाते हैं, है ना जी? बोलो बोलो भाई, जैसे हम आपके लिए आपका चित्र बनाते हैं, और कौनो अगर भाग के गया तो पेन फेंक के मार देंगे, क्योंकि धीरे धीरे पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। रेखांकित शब्द गद्यांश किसके लिए प्रयोग हुआ है? कहा गया जी? हाँ, ये उनके जीवन में आती हैं, फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। इस रेखांकित शब्द को गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ताड़पत्र के लिए,
बचपन के लिए, बच्चों के लिए, या ताड़पत्र लिखने जो ताड़पत्र पर लिखते थे उनके लिए? बताओ यहाँ पे जो उनके शब्द प्रयोग रेखा किसके लिए प्रयोग किया गया है, कमेंट करके बताओ। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। संस्कृत चंद्रा की आपकी अपनी क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, स्वागतम सर्वेषां। जी, पहला क्लास है ललन कुमार जी, बहुत स्वागत है। जो भी नए आए हुए सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। हमेशा आपको यहाँ बेहतर और बढ़िया हम कंटेंट देने का, थोड़ा इंतजार तो करो, अभी तो हमने शुरुआत मात्र की है, अभी शुरुआत की है केवल। तो ये लोग 8वें का बता रहे हैं सर, सी वाला राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बच्चों के लिए आया है कि जो किताबें हैं उन छात्रों, उन जो 2 साल के बालक होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके जीवन, 2 साल तक वो केवल सुनते हैं और बोलते हैं, 2 साल के बाद किताबें उनके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, और जब आती हैं ना तो जीवन भर नहीं जाती हैं, आपके साथ ही रहती है ना। आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, आपसे बेहतर कौन। सुंदर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा, लो हाँ सुन लो, समानार्थी आता है, विलोम आता है आपसे, ठीक है, और विशेषण वगैरह से पूछ लेता, प्रत्यय से प्रश्न पूछ लेता है, ग्रामर कहां से आता है पता है ना। ठीक है ना जी। देखिए जी मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर पे। जो भी जानकारी, चाहे बैच के बारे में जानना हो, चाहे क्लास की टाइमिंग के बारे में जानना हो, यहाँ पे हम लोग केवल कोशिश करें कि हम लोग जो ये यहाँ पढ़ा रहे हैं इससे ही चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। सारा कुछ आपको, मैंने आपको यहाँ ये नंबर संस्कृत चंद्रा का मिल गया है ऑलरेडी। आप आराम से व्हाट्सएप करो, खूब पूछो, 10 बार पूछो, आपको इकट्ठा मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं तो डिस्टर्ब होता है। सुंदर शब्द का समार्थी खूबसूरत, नैन नक्श, अच्छा, नेक। बताओ तुम लोग 9वें का कौन सा सही जी? अरे बताओ सभी लोग कौन सा राइट आंसर है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और कोई छात्र भाग गया तो पेन फेंक के मार देंगे, तो नाक में लग जाएगा। समझ लेना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होगा, है ना जी। संतोष कुमार तिवारी, थोड़े दिन के लिए कि इनका जरूरी है, अगर कोई थोड़ा सा, फिर हम आपके लिए कोई टाइमिंग ढूंढ रहे हैं, उस टाइमिंग को स्पेशल हम रख देंगे, ठीक है संतोष कुमार, परेशान ना हो। 100% आपका भी ख्याल हमारे दिमाग में है ना जी। ये आपका ए वाला राइट आंसर है ना जी, ए वाला राइट आंसर है, खूबसूरत, है ना जी, खूबसूरत। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, सुन लो, पेडागोजी स्टार्ट, आ जाओ मैदान में फटाफट, जितने छात्र हो, कोई जाएगा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जी। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? जो एक निश्चित कौशलों के लिए वो डिजाइन की गई, उन्हें आदि के लिए उन्हें क्या कहा जाएगा? कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, या ज्ञान विषयक शिक्षण, या फिर कक्षाई शिक्षण सामग्री। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशल जैसे पठन और श्रवण, पठन और श्रवण दिमाग में रखो तब उत्तर करो, है जी। पठन और श्रवण दिमाग में रखकर उत्तर करेंगे सारे विद्यार्थी, है ना जी। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। लिखा क्या है? पठन और श्रवण, ठीक है, पठन और श्रवण, ये जो शिक्षण सामग्री है वो किसके लिए? कुछ निश्चित, मतलब हजारों कौशल के लिए नहीं डिजाइन की गई है, केवल किसके लिए? पठन जिसमें आप बोलते हो, पढ़ते हो बोल बोल के, श्रवण जिसमें आप सुनते हो, केवल इन दोनों कौशलों के लिए शिक्षण सामग्री डिजाइन की गई हो, तो वो ऐसी शिक्षण सामग्री को क्या नाम दोगे? कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, ज्ञान विषयक शिक्षण, कक्षाई। ध्यान से समझ के उत्तर करना, पहले का बी दूसरे का सी तो हर जगह सही करोगे। संस्कृत चंद्रा पर आए हो तो समझ कर पढ़ना, संस्कृत चंद्रा पर आए हो तो बी लगा देना, समझ कर पढ़ना। कौशल किसकी बात की गई? पठन की। पठन में आप भाषिक, मतलब आप बोलोगे, बोलकर पढ़ोगे। श्रवण में सुनते हो, तो ये ऐसी, चूंकि इन्होंने सीधा सीधा आपसे यही पूछना ही चाह रहा, तभी इन्होंने लिख दिया है कि कुछ निश्चित कौशलों के लिए वो शिक्षण सामग्री प्रयोग होती है, केवल पठन और श्रवण। इनको हम कौशल आधारित शिक्षण सामग्री नहीं बोलेंगे, इनको कहेंगे श्रवण, चूंकि इन्हीं के लिए तो वो डिजाइन की गई है, तो हम श्रवण और भाषिक शिक्षण सामग्री बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? इतना बता दो बस, समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है।
मेन है कि पहले का बी सी सही है, तो क्योंकि प्रश्न चेंज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने ये आपने बी कहा ये समझ में आया कैसे सही है। कोई समस्या तो नास्ती भवंसम तो ना जातम जी। लाइक करो शेयर करो, है लाइक आपके बहुत कम है ना, जितने लोग जुड़े उससे बहुत कम लाइक्स हैं, तो ये पूरा करो जी। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ध्यान से पढ़ना, कभी भी प्रश्न को बहुत मन से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या फिर किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। अब बताओ जरा, इतना पढ़ लिया, अब हमको इसमें बता दो जी वो कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चों के तब करते हैं जब वो किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। स्वागतम सर्वेशाम कृते। संस्कृत चंद्रा पर सभी का बहुत स्वागत है मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी सिंपल, बहुत कठिन नहीं है, बहुत अच्छा सा यह प्रश्न है। ए पूजा प्रजापति, चुप पे पढ़ाई कर लो तुम। हाँ पढ़ लो पढ़ लो, काम आएगा। पेडागोजी कोई भी एग्जाम दोगे वहां हर जगह पूछा जाता है, पता है कि नहीं। संस्कृत की क्लास बच्चा सुबह 10 बजे 10 AM पर, 10 AM पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारी सूचना यहीं से मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम और PDF साथ में मिलेगी। इसको कहते हैं उच्चारण संबंधी। कौन सी त्रुटि है, वो त्रुटियां उच्चारण संबंधी है। कैसी त्रुटियां हैं, कैसी हैं, शुक्रिया आकांक्षा, शुक्रिया। तो इसको कहते हैं उच्चारण संबंधी त्रुटियां कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, यहां किसी कोश की बात, किसी शब्द भंडार की चर्चा नहीं हो रही है। वर्तनी दोष नहीं है यहाँ पर, वो उच्चारण ही नहीं कर रहा है स्वर और व्यंजन का, है ना जी। किसी विशेष अक्षर को कहने में उसको कठिनाई हो रही है। अच्छे जैसे वो किताब को कतब पढ़ देता है ना, तो ये तो हम वर्तनी दोष मान सकते थे। वो उच्चारण ही नहीं कर पा रहा है, तो इसको उच्चारण संबंधी त्रुटि है। ए वाला राइट कर लो, है ना जी। आई बात गई समझ में। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहे सी लास्ट का दिख रहा है, लास्ट का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कौन सा लास्ट का बेटा। हाँ प्रतिभा, क्या पूछ रही हो भाई, बताओ। आगे आओ। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, क्वाइंस, नक्शे, कोई भी मैप, टिकट, यात्रा वाली टिकट दिखाता मैं पास है कि नहीं, यात्रा वात्रा की नहीं, नहीं की है, पड़ा है बहुत सारा टिकट, है ना जी। हाँ टिकट आदि का प्रयोग करते हैं, PDF फॉर्म में है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सही बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। उत्तर करो जी। कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है भाई तुम लोगों को। हाँ हाँ, कुछ भी पढ़ लो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। हाँ क्योंकि, है ना जी, एकदम बढ़िया से जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद लल्लन टाप तरीके से पढ़ो जी। सच्ची बताना कोनो समस्या नहीं है। कह रहे हैं 12वें का बी सही है, वाह रे वाह। इनको कहते हैं वास्तविक वस्तुएं, रियलिया कहते हैं। इसी को यथार्थ वस्तुएं, हाँ इसी को हम और क्या बोल, यथार्थ वस्तु बोल सकते हैं। हाँ क्या बोल सकते हैं, यथार्थ वस्तु नहीं बोलते हैं किसमें हम लोग, संस्कृत भाषा में, है ना। हम संस्कृत भाषा में यथार्थ वस्तु के नाम से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्या है, जब आपको कभी कोई ऐसी चीज हो, नक्शा दिखा रहे हैं, कोई मैप दिखा रहे हैं, कोई टिकट, यात्रा की टिकट दिखाकर पढ़ाया जा रहा है, सिक्के, घर से कोई वस्तु, कोई यथार्थ वस्तु घर से ला करके आपको दिखा के पढ़ाई जा रही है, शिक्षिका पढ़ा रही है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारी यथार्थ वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं। अगर ऐसा हो तो हम प्राकृतिक वस्तुएं भी कह सकते हैं। हाँ यथार्थ वस्तुएं, रियलिया जिसको बोलते हो। बी फॉर बेस्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना जी। ठीक है जी, हाँ चलते रहो। बिल्कुल भैया, प्रैक्टिस हमारे यहाँ फ्री है, प्रैक्टिस फ्री है। और अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उसका है, उसके लिए पेड क्लास की व्यवस्था है। और पेड क्लास आपको मिलेगी कहां से, तो ये नंबर होता है संस्कृत चंद्रा का, इसी पर बढ़िया कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, सारी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। चलो जी और लिखकर भेजो क्या क्या होती हैं।
हैं, इनके वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, लिखकर बताओ सभी लोग। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है। 13 नंबर प्रश्न है, एक कहानी पढ़ने के बाद, जैसे आप हैं गीतिका, आपका नाम गीतिका है, x बराबर इतना, आपका नाम गीतिका है, आपने एक कहानी पढ़ा, उसके बाद कहानी अपने शब्दों में तुम हमको सुनाए रहे हो, उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। ध्यान देना, बड़े अच्छा प्रश्न है भैया, सही बता रहे हैं। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? जैसे आप क्या हुआ, आपने एक कथा कहानी पढ़ा और आप हमको फिर वही कहानी अपने शब्दों में सुना रहे हो, और पढ़ा तो कुछ और है, दया दरवाजा तोड़, तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ और ऐड करके पढ़ा रहे हो, मतलब बता रहे हो, कुछ नए नए पात्र या कुछ नई कहानी का अंश जोड़ करके सुना रहे हो। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? बिल्कुल आकांक्षा जी, आपका स्वागत है संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में, है ना जी, स्वागतम। निश्चित तौर पर आप बढ़िया समझ के जाओगे, अच्छा पढ़ के जाओगे 100%, ठीक है जी, डोंट वरी, विश्वास कीजिए संस्कृत चंद्रा पर, है ना जी। हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास। ये जो 60 अंक होता है भाषा का ना बच्चा, और जो 60 अंक होती है की आपका एसएसटी का, कुल मिला के 30 अंक जो एसएसटी होती है, इसमें बड़ा आप लोचा खाते हो। अगर इसका नंबर आपको कवर करना है तो कम से कम इसमें, हाँ, 25 प्लस दोनों में आना चाहिए। 25 प्लस अगर लाओगे तो ये कवर हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना नहीं, पढ़ना इसमें भी उतनी मेहनत करनी है। माना इसमें आप कहते हो सर होता ही नहीं, तो यहीं से कवर हो पाएगा और कहीं से नहीं। समझे कि नहीं समझे? बच्चे को टोक देना चाहिए, कभी नहीं टोकना है। ये तो और अच्छी बात है, वो नए पात्र जोड़ रहा है और नई नई कहानी के अंश जोड़ रहा है। सराहना करनी चाहिए, बच्चे को सजा देनी चाहिए, अनदेखी नहीं करना है उसको, हमको उसकी सराहना करनी कि बहुत अच्छा बेटा, क्या बात है, आपने आपके अंदर वो नए पात्रों को जोड़कर अगर गीतिका कह रही है, इसका मतलब है उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है, हाँ, रचनात्मक शक्ति है। बोलो हाँ कि ना? हाँ बोलो, हाँ कि ना? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? तुमको कह रहे हैं जो इधर बैठे हो, हाँ, नहीं इधर वालों को है, नहीं तुमको, तुमको नहीं, तुम तो लाइक किए हो, इनको कह रहे हैं। चुप पे लाइक कर लो, तो लाइक करके बोलो सही कौन सा है। बी फॉर बेस्ट आंसर, आपसे बेहतर ही नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि, हाँ, अपने इंटरेस्ट की वह पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है। आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हो और अपनी अपनी पसंद वाली पुस्तक पढ़ रहे हो, तो वो किस प्रकार के पठन में संलग्न है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न हमेशा आपसे पूछता भी है। तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। सेशन को और बढ़ाइए जी, मतलब सा अगर है ना जी, हम जानेंगे कि थोड़ा सा जरूर जरूर थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप लोग, है ना जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी। कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है, संस्कृत ओनली ऑन संस्कृत चंद्रा, है ना जी। तो भैया देखो, इसको हम जब जब कभी अपनी रुचि के हम पुस्तक पढ़ते हैं, या हम कभी ऐसा लिखा रहे आनंदार्थम, जो हिंदी, सॉरी हिंदी पढ़ा है, संस्कृत थोड़ी पढ़ा है, हाँ, कोई बात नहीं, संस्कृत में आनंदार्थम होगा, हिंदी में आनंद के लिए होगा। यही क्वेश्चन आपको संस्कृत में इसे लिखकर आता, समझ रहे नहीं जी? अगर संस्कृत और हिंदी एक शिक्षक से पढ़ रहे हो तो आपका डबल फायदा, समझे कि नहीं? आनंद के लिए पढ़ना हो गया, कहीं पूछा हो, कहीं लिखा हो मनोरंजन के लिए पढ़ना, जब आप मनोरंजन के लिए पढ़ते हो, है आपको मनोरंजन हो रहा है पढ़ने पर, आप आनंद के लिए पढ़ रहे हो, है ना, हाँ, तो अपनी रुचि के लिए पढ़ रहे हो, रुचि मतलब अपनी इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे पठन को हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो, ऐसे पठन को हम लोग कहते हैं विस्तृत पठनम। ये क्या है? गहन पठन, गहराई से पढ़ना, बारीकी से पठन, ये सब क्या है? पठन का एक तरीका है। ये सब पठन के प्रकार होते हैं, पठन के तरीके होते हैं, समझे कि नहीं? और इस हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर टॉपिक से प्रश्न पूछता है, नोट कर लो भैया। आगे आओ, आगे बढ़ लो। प्रकृतिवादी उपागम, नोट कर लो, बड़ा अच्छा है। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? प्रकृतिवादी उपागम, जल्दी बता दो,
आपने पढ़ा होगा एक परिकल्पना, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना, पढ़ा नहीं तो पढ़ लेना, और पढ़े हो तो बड़ी अच्छी बात। बताओ हमको, ये प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? उत्तर आपका फटाफट खटाखट उत्तर करो, कोई भी छात्र जो है ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, संस्कृत का टाइम 8 बजे कर दीजिए। 8 बजे भी आपको एक क्लास हम प्लान कर रहे हैं, चिंता मत करो, 8 बजे भी एक क्लास आपको हम देंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग 10 बजे भी पढ़ो बेटा, हैं 10 AM पे क्या दिक्कत है ना जी? 10 AM पे अब बार बार क्लास चेंज करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा निकालिए। हाँ, थोड़ा सा 10 बजे आइए ना जी, क्योंकि आपके ऐसे ही साथी कुछ और होते हैं, कुछ मित्र होते हैं जो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं, है ना जी? तो उनका भी सबका ख्याल रखना परम आवश्यक है ना। तो हम तो अगर एक एज अ टीचर हम तो अपने सारे विद्यार्थियों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं ना। ये भाई तुम और बढ़ाओ, सेशन को लाइक करो, शेयर फटाफट खटाखट जल्दी जल्दी बताओ। तो कहोगे स्टीफन क्रेशन, कहो कि नहीं, लिखे कि नहीं तुम लोग भी? अरे बाप रे बाप, कितना अच्छा उत्तर है। सुनो इधर आओ तुम लोग, इधर देखो, अरे छात्र हैं, कितना अच्छा उत्तर कर दिए हैं, मन प्रसन्न कर दिए हैं इनका। वो अच्छा परिकल्पना जानते हो कौन सी वाली है, पता है कि नहीं? इसको कहते हैं नेचुरल ऑर्डर, हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। चलो अब जा रही है आवाज, अभी क्लियर है ना? हम बोल गए थे क्या? आओ आओ, कहां से गई थी आवाज भाई? तो स्टीफन क्रेसन की जो प्राकृतिक क्रम परिकल्पना है ये, हाँ, नेचुरल ऑर्डर स्टीफन क्रेसन की परिकल्पना है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो दूसरी परिकल्पना है, इतना पूछी जाती है, इतना पूछी जाती है, उसको कहते हैं अवबोध निविष्टि या I+1 व्यवस्था, ठीक है जी। इसको जरूर याद रखना, ये हिंदी में संस्कृत में खूब पूछा गया है बार बार, ठीक है जी। हाँ, ये खूब पूछा गया, सही बता रहे हैं। अरे अब जा रही है आवाज, है? अब तो जा रही है ना बाबू, अब कोनो दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना? अब आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहां से भी खूब प्रश्न बना हुआ है, खूब आता है। किसी भी क्लास में मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? कमेंट करके बताओ, सेशन को और आगे बढ़ाकर बताओ, जितने छात्र जुड़े हुए हैं स्वागतम। हाँ, ठीक है जी। हाँ सर, आप साइड में जाकर काजू बादाम खाते हैं? अरे जी भाई, खतरनाक छात्र हैं, आइए तुमको खिलाएंगे, आओ। कक्षा में बच्चों जो चिल्ला चिल्ला के तुमको पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर में, ये है कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश। या कहते हैं बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, यह है मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश। या बच्चों को हाथ से छपाई करने का अवसर देना, या इसको आप कहोगे मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश। या बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुन करके कुछ नया सृजित करने के लिए कहना, या फिर यह है मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश। उत्तर आप बताओगे, सारे विद्यार्थी कराना चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन YouTube चैनल पर, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी।
कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इनका कहना है सर डी वाला राइट। भाई देखो यहां पर, इधर आओ, हाँ, इधर आओ। इन्होंने कहा है मुद्रित समृद्ध परिवेश। तो मुद्रित बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से सामग्री जो चुनकर आप नया सृजित कर रहे हो बच्चा, वो आपका मुद्रित समृद्ध परिवेश नहीं होता है। मुद्रित समृद्ध, मुद्रित ही नाम से ही पता चल गया है ना जी, मुद्रित होना चाहिए। कहीं दीवालों पर कुछ लिखा है या कहीं पर पुस्तकों में, तो चूंकि यहाँ दीवाल की या भित्ति की बात नहीं की गई है, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री, ये जो अन्य प्रकार की पठन सामग्री की चर्चा है वो मुद्रित कैसे हो सकती है? या तो दीवालों पे कुछ लिखा होगा, या तो आसपास किसी बैनर में कुछ लिखे चस्पा किया गया होगा, या कोई पाठ्य वस्तु होगी, या कोई होगी उस पर उसका नाम लिख करके मुद्रित करके चस्पा कर दिया हो गया। अन्य सामग्री से यह तात्पर्य है अवसर देना, तो आपका यहाँ पर ए वाला राइट है। यहाँ पर आसपास के ये रचनात्मकता को जन्म देगा, सृजनात्मकता को जन्म देगा, नॉट डी, ओनली ए इज द राइट आंसर। हाँ राइट करो, नॉट बी, बी तो एकदम नहीं है जी। हाँ हस्तलेख सीखने के अवसर देने की बात नहीं है, ना ना ना, सीखने की, छपाई करने के अवसर देने की बात नहीं है। आपका मुद्रित समृद्ध परिवेश वह होता है जो आपके, जैसे आप क्लासरूम में हो, बढ़िया बढ़िया मानचित्र बना के चिपकाए हो, महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखकर आपने चिपकाया हुआ है कि नहीं? या फिर आप पुस्तकों से संबंधित कुछ पुस्तकों के विचारों को आपने लिखकर चिपकाया हुआ है। ये सारी चीजें मुद्रित समृद्ध परिवेश का निर्माण करती हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहेगा। जितने छात्र हैं आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह के 10 बजे संस्कृत भाषा में जुड़ना ना भूलें। ठीक है जी? हाँ, अगला प्रश्न है जिसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, हाँ, कक्षा में चर्चा के दौरान, जैसे क्लास में कोई चर्चा हो रही है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एक विद्यार्थी है, वो एक टॉपिक है भ्रष्टाचार के कारणों पर वह अपना दृष्टिकोण, अपने अनुभव व्यक्त कर रही है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है, सुनो पढ़ो ध्यान से, का टुकुर टुकुर हमको देख रहे हो जी, पहले पढ़ो, लाइक करो। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब वो प्रस्तुत कर रही है अपने विचार, उस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो जीन पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? अगर आपने पियाजे को, पियाजे चाचा को पढ़ा है तो 100% सही उत्तर करोगे। एक एक छात्र उत्तर करेगा, एक एक विद्यार्थी उत्तर करेगा। वो जैसे आप एक विद्यार्थी हो, सुन लो, इसको समझ लो पूरा प्रश्न क्या कह रहा है। आप एक विद्यार्थी हो, आप क्लासरूम में, आपको टॉपिक पर हम बोलने के लिए दे दें, आप उस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। और जब आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो आप ना तो दूसरों के किसी विचारों से आप सहमति प्रकट करते हो, जो उसके पहले किसी ने विचार प्रस्तुत किया होगा उससे आप सहमति प्रकट नहीं कर रहे हैं, और नहीं वह दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देख रही है या देख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? उत्तर कर देना। हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है। अगर आपने कहा है आत्म केंद्रित भाषण, बोलो हाँ कि ना? है जी, राइट है जी। डी बता रहे हैं संगीता शर्मा जी। नहीं बच्चा, डी नहीं होगा, ओनली ए इज द राइट आंसर। और समझ रहे ना जी? बोलो बोलो हाँ कि ना? अब सामाजिक भाषण की बात आए तो इनसे कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं? व्यक्तिगत या निजी भाषण से संबंधित अगर वार्ता है तो मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ। चलो जी, कमेंट करो, किस मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा? बताओ सभी लोग, किस मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ये हमारा प्रश्न, हमारी ओर से एक्स्ट्रा प्रश्न आपके लिए। बताओ, अगर सामाजिक भाषण की बात कर लें, व्यक्तिगत और निजी भाषण की बात करते हैं, तो कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा? आप दोगे और हमें बताओ सभी लोग कितने बताएंगे। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो मेरे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागतम सर्वेशम। उत्तर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आए हो तो पढ़ो, आए हो तो एक्टिविटी के साथ पढ़ोगे, समझे कि नहीं समझे? कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत, संस्कृत चंद्रा से, हिंदी संस्कृत यहीं से।
वही है जिन मैंने अहंग केंद्रित सोच की संकल्पना या समझने की तरीके से रूप में बच्चों की दोनों को तो ये क्या चीजें हैं, ये सब आपको पूरी पीडीएफ, ये जो बोर्ड वाली पीडीएफ है आपके टेलीग्राम पर हम क्लास के तुरंत बाद आपको अपडेट कर दी जाती है। अगर आपको प्राप्त करना है डेली डेली की पीडीएफ तो आप संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है और चैट बॉक्स में पिन किया या कैपिटल लेटर में सर्च कर सकते हैं लिख करके। ठीक है, आगे आ जाओ। उत्तर दिए तुम लोग वाइगोत्स्की, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप, जोरदार, जिंदाबाद है जी। लाइक करते रहो, लाइक में कमी मत छोड़ो, है ना जी, दमदार तरीके से लाइक करो, है ना जी। तो क्या कहा गया, ये कौन थे, ये आपके वाइगोत्स्की चच्चा है ना जी। कौन, वाइगोत्स्की की हम बात करते हैं, फिर किसकी, वाइगोत्स्की की बात करेंगे, ठीक है ना जी। समाज शब्द जुड़ गया, जहां समूह, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हैं ना जी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। एक शब्द इसमें ना, एक मैंने कहा है ना, अगर संस्कृत चंद्रा के साथ पढ़ रहे हो तो ट्रिक, आपको हम ट्रिक भी बताते रहेंगे ना। अगर ट्रिक भी सीखना है तो संस्कृत चंद्र, हम एक एक प्रश्नों में आपको, चाहे संस्कृत भाषा का होगा, जहां पर ट्रिक लगती होगी, जहां पर यथार्थ रूप से हाँ इसको देखो और उत्तर कर दो, ऐसा होता होगा, वहां हर जगह हम आपको कोशिश करेंगे 100% पूरी गारंटी के साथ कि वहां पर हम आपको ट्रिक बताएंगे। और ये प्रश्न पूरा अगर एक शब्द आप पकड़ लो, हाँ एक शब्द यही पकड़ लो, इतना ही पकड़ लो, उत्तर 1 सेकंड में दे दोगे। यही एक शब्द पकड़ लो, उत्तर 1 सेकंड में दे दोगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो। ये देखो बी फॉर की, बहुत बढ़िया, एकदम क्या बात है। रुचि जी हैं, प्रगति, सत्या ओझा, आकांक्षा शुक्ला, विनीता कुमारी, ब्यूटी सिंह राजपूत, स्वामी सेठ, सभी का बहुत स्वागत बेटा, सभी का संस्कृत चंद्रा पर। तो इनका नाम कौन भूल सकता है, सहजात, ये सहज शब्द होता है, स्वाभाविक हो, हाँ, और कौन सा हो, स्वाभाविक हो, अनौपचारिक शब्द हो, है ना जी, अनौपचारिक लिखा हो, है ना जी, बात समझ लें, रहित हो, ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, भाषा अर्जन की हैं। भाषा अर्जन कौन, आपके उसका नाम चौमस्की चाचा, चौमस्की और सहजात व्याकरणिक ज्ञान की जो मदद से अर्जित, यहाँ अर्जन की भी बात की गई है, तो चौमस्की चाचा इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, बोलो हाँ कि ना, बताओ इसे बताया कि नहीं समझाया आप लोगों को, है ना। बाकी ये कौशलों की भी क्लास और साथ में अधिगम, ये सारी टॉपिक वाइज आपको हम पढ़ाएंगे आपके पेड क्लास में। तो 60 अंक पढ़ो संस्कृत चंद्रा के साथ, है ना जी। जी यस यस बिल्कुल, 18 नंबर प्रश्न था, तो ये कहां से 4 नंबर आ गया जी। इसको 19 नंबर प्रश्न है ना जी। प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में प्रश्न अच्छे हैं, सही बता रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बस आप समझो, समझ के उत्तर करो। पहले का बी सी सही, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस मतलब इतने से होना चाहिए कि यहां पर आपको प्रश्न का तरीका सलीका समझ में आना चाहिए, ठीक है नहीं। प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग कर डाला। अपने वाक्य में किया, क्या किया कि मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिया, है ना जी। जैसे हमारी क्लास में आप जैसे महानुभाव आए, हमारी क्लास में 4 चांद लग गए हैं। कहो कसम खाएंगे नहीं, सच्ची बता रहे हैं जी। तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, तो जानते हैं क्या था कि एक विद्यालय था, उसमें छात्रों ने एक ट्रॉफी जीती, ठीक है। क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग तो पार्ले जी पे क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 रुपए का जब मिलता था, 4 रुपए पार्ले जी पे क्रिकेट जीत जाते थे, 4 रुपए का पार्ले, ओह सब लोग आपस में खा लेते थे, समझ जी। तो प्रांतीय खेल, तो ऐसे ही ट्रॉफी जीता, तो विद्यालय में जो उसके प्रधानाचार्य थे, उसका जो कैप्टन था, उसको बधाई दी। बधाई कैसे दी, ये मुहावरे का प्रयोग करते हुए 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने विद्यालय की शोभा में। अब इस प्रकार के जो मुहावरे का इन्होंने प्रयोग किया, कह रहे हैं भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है वो, प्रत्यक्ष जुड़ाव का सिद्धांत, शब्दावली नियंत्रण का सिद्धांत, या प्रासंगिकता का सिद्धांत, या समन्वयन का सिद्धांत। उत्तर करोगे क्वेश्चन नंबर 19, सारे विद्यार्थी बताओ जी, हैं जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। देखो सबके उत्तर नहीं आ रहे हैं ना, सारे विद्यार्थी उत्तर ने कहा तुम रोटी सेक रहे हो है किचन में, चुप पे उतरो साहिबा बेगम। और जल्दी बताओ सभी लोग, एनके गुप्ता जी हैं, विनीता कुमारी नीलम, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा।
ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरे प्यारो, इसको कहते हैं प्रासंगिकता का सिद्धांत, क्योंकि यह मुहावरे का प्रयोग यहां पर प्रासंगिक है। हाँ, जिस विषय में वह प्रयोग कर रहे हैं उस विषय में वह क्या है, प्रासंगिक है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है कौन सा, सी वाला एकदम राइट आंसर है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, नवीन जी कह रहे हैं अच्छा बेटा ठीक है, पर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रासंगिकता का सिद्धांत मतलब ये जो आपको क्या समझ में आ रही है कि नहीं, है ना जी? बताओ, बताया करो, है ना जी? इससे क्या होता है, आप अगर आपको कोई कमी होगी तो और बेहतर प्रयास करेंगे आपके लिए, है ना जी? हाँ, हम और बेहतर प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रासंगिकता का अर्थ यह है कि कोई सूचना, क्रिया या चीज किसी मामले या स्थिति से कितना संबद्ध है। जैसे वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जब वो प्रधानाचार्य ने वो मुहावरे का प्रयोग करते हुए बधाई दी, तो वहां पर उस सिचुएशन से जो उन्होंने जीत हासिल की थी वो कितना संबद्ध है। तो वो मुहावरा वहां पर उस सिचुएशन से बहुत संबद्ध था, जुड़ा हुआ था, है ना जी? इसीलिए उसको हम क्या है, प्रासंगिकता का सिद्धांत। आगे बढ़े, आगे चलें, चलो जी। डैश 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 सिद्धांत उस प्रक्रिया, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई, ये 20 नंबर प्रश्न है, कहां गया जी क्वेश्चन नंबर 20? 4 5 कहां से चल रहा है जी? 20 नंबर प्रश्न। डैश डैश कौन सा सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है ना जी? जो आपको पहले से ज्ञान है, किसी पाठ्य वस्तु में जो सूचना है, जो विषय वस्तु है, वह उससे जोड़ रहा है, उससे जोड़कर पढ़ रहा है। बताओ कौन सा सही होगा, है ना जी? साहिबा, स्वागत साहिबा जी, को भी समस्या ना, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, है ना जी? अभी सब लोग उत्तर नहीं कर रहे जी, तुम लोग जी हैं सब लोग क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना जी? चुप पे उत्तर भी करो, है ना जी? जी, और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ जी। संकेत का परिवर्तन, अधिगम, स्कीमा, मानवी। तो बताओ, हम पता है कि आपने बहुत अच्छा, अगर किसी ने गलत किया, किसी ने गलत किया तो पेन फेंक के मार देंगे, है ना जी? सही बताओ। तो कह रहे हैं सर 20वें का सी वाला स्कीमा। अच्छा, स्कीमा का एक संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत में क्या नाम होता है? संस्कृत में स्कीमा को और क्या बोलते हैं? आप बताओगे, है ना जी? आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, घर में हमको ये बाद में कमेंट बॉक्स में स्कीमा का मतलब संस्कृत में लिखकर भेज देना, ठीक है? यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे, क्या बताओ, क्या करोगे? अगर जैसे आप टीचर बन गए क्या, आप बनने वाले हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक बन गए हो, अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है आपकी क्लास में तो आप क्या करोगे तुम लोग हैं? बिल्कुल भैया, फिजिक्स लवर, आप चाहे 1 to 5 दे रहे हो, चाहे 6 to 8 दे रहे हो, फॉर बोथ, सबके लिए है। और तुम्हारी सबकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, पेडागोजी पढ़ने के लिए 1 to 5, 6 to 8 आपसे मायने नहीं रखता है। ये नोट कर लेना तुम लोग जी। 1 to 5 पढ़ रहे हो, 6 to 8 पढ़ रहे हो, है ना जी? ये चीज मायने नहीं रखती बालक, समझ रहे हैं जी? उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे भाई, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं। उनसे कम गतिविधियां कराएंगे क्योंकि भाई हम क्या है कि वो दृष्टिबाधित हैं। उन्हें विशेष प्रकार की सहानुभूति से पढ़ाओ, क्यों? क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त तो साधन देंगे, क्यों? क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं। बताओ इसमें आप एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, आप क्या करोगे अगर आपकी क्लास में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं? उत्तर करके बताओ सारे लोग, जितने छात्र हैं ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, है ना जी? एनके गुप्ता ने बता दिया है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। याद है जिनको कहते हैं विवरणिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विवरणिका बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद जी। हाँ, संस्कृत में ये स्कीमा को किस नाम, ये स्कीमा किस नाम से आया है? विवरणिका नाम से आया है, नोट कर लो, काम आएगा बच्चा। संस्कृत में शब्दावली जितना सीखोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, उतना आपका फायदा है। सच्ची बता रहे हैं जी। हाँ, विवरणिका एकदम राइट आंसर है जी।
आगे चलें, आगे बढ़ें। तो आपका यहाँ पे क्या करोगे, हम उनको उपयुक्त तो साधन देंगे। अगर हम उनको अलग गतिविधि दे देंगे तो स्वयं में वो अपने आप को क्लास के छात्रों से अलग महसूस करेगा वो विद्यार्थी। तो ऐसा काम नहीं करना कि उनको अलग कर दें हम ना। और कम गतिविधियां देंगे, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनको ये फील होगा कि हम दृष्टिबाधित हैं, हमको बहुत छोटी सी गतिविधि इन्होंने दिया है। सहानुभूति दिखाना यह भी निगेटिव है ना जी। हम उनको पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे ताकि वह विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया वह पढ़ सके, समझ सके। ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहिएगा। संस्कृत चंद्रा की क्लास है, हिंदी और कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको सीधे हम होमवर्क पर ले चलते हैं। किसी सीधे सीधे आपको HW हम देते हैं। हाँ, 21 नंबर प्रश्न था ना जी। ये 22 नंबर क्वेश्चन कर लो इसको, और इसका उत्तर एक गृह कार्य है ना जी, ये गृह कार्य है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन का अर्थ आपको उत्तर कहां देना है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कहां देना है जी, यहां पर नहीं देना होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है जी, हाँ, आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है और बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है, ये आप यहाँ पर इसका आंसर नहीं करना है, डेली आपको हम हैं। तो इसका उत्तर कहां आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, सीटेट आ चुका है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो नए हमारे बैचेज चल रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हो पेड क्लास के लिए। कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से, है ना जी, हिंदी संस्कृत यहीं से आपको पढ़ना है। तो और इस क्लास के लिए आपको इस लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना है, कॉल कर लेना है 7985789062 पर व्हाट्सएप और करके या फिर कॉल करके अपनी सारी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो आपको लिंक आपको चैट बॉक्स में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। साथ ही साथ या कैपिटल लेटर में टाइप करके आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ आपको पढ़ाई गई है इसका तुरंत ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी आपके टेलीग्राम पर, वहां प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस आपको कहाँ प्राप्त होती हैं, जो हमारी संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल पर और पेड क्लास भी। और ये हमारा इंस्टा नामक ग्राम है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमको यही लिखकर सर्च कर लो, फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थी। किसी भी प्रकार की जानकारी के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुबह के 10 बजे आपको जुड़ना है, सुबह 10 AM पर, सुबह के 10 बजे आपको जुड़ना है संस्कृत चंद्रा के साथ। ठीक है, सुबह के 10 बजे संस्कृत भाषा के साथ जुड़ना है, सुबह 10 बजे संस्कृत की क्लास होगी। ठीक है, डेली होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करके जाना जिन्होंने नहीं किया है, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, शुभ हो, मंगल हो।